एपिसोड को स्टार्ट करते हैं पीएलएस मार्शल गॉड के। तो पीएलएस मार्शल गॉड क्या एपिसोड में बोलता है कि लगता बुढ़ा बोलता है लिन फैंग से कि तुम्हें लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो कि मेरे पास ये सारा सामान मिल ही जाएंगे। लिन फैंग मुस्कुरा कर बोलते हैं मिस्टर मुझे पहले से पता नहीं था कि लेकिन यहाँ एक जुआन क्लियर कल्टिवेटर को पिल इंग्रेडिएंट्स बेच रहा हो यह बात आसानी से नोटिस किया जा सकता है। मतलब ठीक है, बुढ़ा आदमी मुस्कुराया और सही लाकर बोला मुझे बुढ़ा आदमी मत बुलाओ, तुम मुझे मिस्टर हुआ कह सकते हो और तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है वो भी तो एक मिस्टीरियस लगती है। मिस्टर हुआ नाम है, ठीक है। लिन फेंग ने ज्यादा अपनापन दिखाते हुए कहा। फिर बोला मिस्टर हुआ, मैंने आपको जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में बता दिया है। क्वांटिटी में चाहिए क्या आप मुझे बता सकते? बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए कि उसके लिए कितना मिलेगा और कहाँ से मिल जाएगा मुझे? अगर तुम्हें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती तो मैं मदद कर सकता था, अगर तुम्हें लाखों में चाहिए तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मिस्टर हुआ सर हिलाकर बोल रहा था। लाखों की क्वांटिटी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे पूछा है तो कि ये सब कहाँ मिल सकता है तो मैं एक जगह का नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा है ठीक है, वहाँ नहीं जा सकता। लिन फेंग हैरान होकर पूछता है अगर मैं आपसे मदद मांगू तो फिर मुश्किल होगी। मिस्टर हु ने भवें चढ़ाकर लिन फेंग की तरफ देखा और फिर बोला लाखों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने अरेंज कर पाऊंगा। और तुम्हें और हर हब्स की प्लांट्स की लाखों क्वांटिटी चाहिए और उनकी वैल्यू भी ना भी हो तो कम से कम एक बड़ा अमाउंट होने ही वाला, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। लिन फेंग ने पूछा क्या आप स्पिरिट ब्लड पिल के बारे में जानते हैं? लिन फेंग ने पूछा। हाँ। मिस्टर वो हैरान रह गया, उसके बॉडी से एक पावरफुल की निकली। अचानक निकली हुई की ने लिन फेंग को ऐसा महसूस कराया जैसे वो जिंदा जिंदा जल गया हो। मिस्टर वो साथ फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेट करता था। पिल कॉन्सर्ट करने और वेपन्स फोर्स करने के लिए फायर एट्रीब्यूट बहुत अच्छा होता था, ठीक है। तुम ब्लड स्पिरिट के बारे में क्या जानते हो? मिस्टर हुओ ने पूछा। लिन फेंग धीरे से बोलता है मैं उसके बारे में जानता हूँ। ब्लड स्पिरिट ब्लड वेसल्स और सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कल्टिवेटर्स की ब्लड वेसल्स और सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यह जुआन की लेयर कल्टिवेटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये मीडियम क्वालिटी के जुआन लेवल की पिल है। पिल्स का क्लासिफिकेशन वेपन्स की तरह ही होता है, मतलब समझो ठीक है क्या होता है, मतलब रैंक वाइज होता है, एक अपर लेवल लोअर लेवल ऐसा। इसी तरह पिल ऑर्डनरी पिल्स की लेयर कल्टिवेटर के लिए यूजफुल होती है, लेकिन की लेयर कल्टिवेटर के लिए लगभग बेकार। लिंक लेयर कल्टिवेटर की को लिंक लेयर और वैसे मतलब जुआन लेवल को जुआन लेवल टियान लेवल को ऐसे मतलब बताया गया है, ठीक है। जुआन लेवल की पिल चाहिए ऐसा मतलब, ठीक है। फिर ब्लड स्पिरिट फिर एक मीडियम क्वालिटी की जुआन लेवल की पिल है, ठीक है। इसके लिए अगर बेनिफिशियल हो तो 6 लेवल तक ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। वेपन्स और पिल्स को क्वालिटी के हिसाब से बांटा गया था, मिड ग्रेड और मिड लो और हाई, ठीक है। अगर मीडियम क्वालिटी जुआन लेवल पिल फोर्थ जुआन लेवल के नीचे के कल्टिवेटर को दिया जाता है, वैसे माना जाता है जैसे उनकी बॉडी उसकी पावर को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। मतलब देखो जितना पावरफुल पिल उतने ही हाई लेवल की कल्टिवेशन है, ठीक है। क्या तुम उन्हें कॉन्कॉक्ट कर सकते हो? मिनिस्टर हुओ ने लिन फेंग को घूरते हुए कहा। उस वक्त मिस्टर हुओ बिल्कुल सस्त नहीं लग रहा था, वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड लग रहा था। लिन फेंग ने सर हिलाकर कहा मैं इतनी हाई क्वालिटी बिल्स कैसे कंसर्न कर सकता, मतलब कंज्यूम करने की बात कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर हुआ कि हवा चढ़ गई, लेकिन लिन फेंग ने बात जारी रखी। लेकिन मुझे ये एक एक्सीडेंट के दौरान ब्लड स्पिरिट ब्लड पिल की रेसिपी मिल गई थी। रेसिपी मिस्टर हुआ और भी ज़्यादा हैरान हो गया और उसकी सांसें तेज हो गई। पिल्स के मामले में सिर्फ रेसिपी ही बहुत हासिल करना मुश्किल होता था, ठीक है। इन तीनों में से रेसिपी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, है ना, जिसे पाना नामुमकिन था। बहुत लोग सोच रहे थे कि पिल कॉन्सर्न करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्किल्ड एल्केमिस्ट ढूंढना मुश्किल था, मतलब बनाना, ठीक है, पिल बनाना, लेकिन रेसिपी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होती थी। लिन फेंग बोला बिल्कुल रेसिपी मिस्टर हुआ, मैंने कुछ पिल्स का जिक्र किया था। मुझे हर टाइप की कम से कम 20,000 पिल्स चाहिए। कौन से मटेरियल चाहिए होंगे ये आप मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्लड स्पिरिट रेसिपी मैं आपको बदले में सिखा दूंगा। ब्लड स्पिरिट पिल की रेसिपी, ठीक है। 20,000 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मिस्टर हुओ ने पहली बार किसी को इतनी बड़ी संख्या बोलते हुए देखा था। मिस्टर हुओ उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं फिर चिंता मत करो, मैं सच में समझ गया। लिन फेंग मुस्कुराया और मिस्टर हुओ कहा कि मिस्टर हुआ अगर आप मुझे मार भी दो तो आपको रेसिपी नहीं मिलेगी, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे मार ही पाए। वैसे भी मुझे यकीन है कि आप ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। मिस्टर हुआ चुप रहा और गहरी सांसें में सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा ठीक है, डील पक्की है, मुझे कुछ दिन चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है। तब मैं आपका इंतजार करूंगा रेस्टोरेंट माउंटेन के, सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट भी इंतजार करूंगा, ठीक है। 3 दिन बाद मिलते हैं। डील पक्की हो चुकी थी। ये कहकर वो चलेगा वहां से,
ठीक है, अब सभी डील हो चुकी थी। मिस्टर वो वहाँ से चल दिया। जब मिस्टर वू ने लिन फेंग को जाते हुए देखा तो वो मुस्कुराया और उसकी प्लानिंग बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर गई थी। रेसिपी देने में लिन फेंग को कोई नुकसान नहीं था। वो रेसिपी उस जवान किलर कल्टिवेटर के मेमोरीज में थी, है ना। इस डील में लिख लिन फेंग कुछ भी लूज नहीं कर रहा था। चलो, लिन फेंग फिर ड्रीम पवेलियन की तरफ चलने लगा। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उस वक्त हजारों लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। विंटर्स भी अपना सामान समेट कर वही जा रहे थे। ऑक्शन लगभग आधे घंटे बाद शुरू होने वाला ही था और मून मेकिंग ग्रिड भी ऑक्शन में बेची जाएगी या नहीं, ये पता नहीं। ठीक है, लिन फेंग के सामने चल रहे एक पर्सन ने विनम्र आवाज में पूछा। उस पर्सन ने अपनी आंखों से देखा था कि लिन फेंग ने आइस नो माउंटेन विलेज के डिसाइपल को मार दिया था और बिंग युआन को इग्नोर कर दिए थे। उसने यह भी सुना था कि लिन फेंग और वो जुआन लेवल पिल के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर वो है ना, वो आदमी बहुत यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए आदमी भी लिन फेंग के साथ यही कंडीशन देख रहा था। सभी लोगों की यही थी। लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ, आज जो कुछ भी देखा है और सुना है उसे भूल जाओ। वो पर्सन डरे हुए अंदाज में सर हिलाता है और कहता है, समझ गया। उसके बाद वो उदास महसूस करके वहां से चला जाता है। लिन फेंग ने उसे इग्नोर कर दिया था और ऑक्सन हॉल की तरफ बढ़ गया था। वहां पहुंचने के बाद उसने एंट्रेंस पर खड़े दो लोगों से कहा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे किससे बात करनी चाहिए, हमारे साथ आइए। उनमें से एक पर्सन ने कहा। लिन फेंग चुपचाप उसके पीछे रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंचे जहाँ लोग अलग अलग गुड्स को सॉर्ट कर रहे थे, मतलब जमा रहे थे, है ना। जब लिन फेंग इतने सारे आसपास सामान को देखता है तो हैरान रह गया। ऑक्शन में बेचने के लिए गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। वो पर्सन लिन फेंग को रिसीव करने आई थी। जो पर्सन आई थी वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और सेक्सी वुमेन थी। उसकी स्किन स्नोवर जैसी थी। वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सर, आप क्या बेचना चाहते हैं? लिन फेंग ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, एक लो क्वालिटी डीलेबल स्किल जिसका नाम स्विफ्ट लीफ है और साथ में मीडियम क्वालिटी के 10 स्पिरिट वेपन्स भी। ये सुनते ही वुमेन हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदल गया था। स्माइल आ चुकी थी। सर, कृपया मेरे साथ आइए। वो खड़ी हुई सीधे लिन फेंग के साथ ले गई अपने। ठीक है, लिन फेंग ने मिंग किंग और बोदाओ को कहा था कि तुम दोनों थोड़ी देर यही रुकना। उसके बाद वो उस वुमेन के साथ एक सीक्रेट रूम में चला गया। रूम के अंदर हर जगह सामान बिखरा हुआ था। उसे सच में साफ करने की जरूरत थी। वो गुड्स थे जो ऑक्शन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। वुमेन एक कंधे एक बूढ़े आदमी के पास रुक गई और बोली, सर, जो चीज़ें आप ऑप्शन में बेचना चाहते हैं उन्हें दिखाइए। ठीक है, स्विफ्ट लीफ स्किल बुक लिन फेंग के हाथ में था। ठीक है, अपीयर मतलब जो उसका समझ लो होता है ना टेक्निक थे वो। साथ ही जमीन में एक छोटा सा ढेर भी लग गया स्पिरिचुअल वेपन्स का लो लेवल के 10। लिन फेंग ने स्विफ्ट लीफ स्किल बुक उन्हें दी थी। वुमेन ने उसे बूढ़े आदमी को दिया। बूढ़ा आदमी ने उसे देखा। थोड़ी देर बाद सर हिलाकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डी लेवल की स्किल है, इसे बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद सीनियर, वुमेन ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, उसने बॉक्स को सील किया और उस पर कुछ नोट्स लिखे। फिर उसने लिन फेंग को एक छोटा सा कार्ड दिया। सर, आप चीज़ें कल ऑप्शन हाउस में आपकी चीज़ें बेचने जाएंगे। आप वहाँ आकर देख सकते हैं कि आपको कौन से आइटम पसंद आते हैं। जो फॉर्च्यून मिलेगी वो काफ़ी बड़ी होगी और आपको सारे प्योरिटी स्टोन्स बिना किसी फी के मिल जाएंगे। इस कार्ड की मदद से आप हमारे स्पेशल क्लाइंट बन सकते हैं, है ना। ये कहते वक्त उसके एन्चेंटिंग स्माइल उसके बॉडी मूवमेंट्स और उससे भी ज़्यादा सटेक्टिव बना रहे थे। उसे मतलब बहुत थकी लग रही थी लड़की। ठीक है, बिना फी के। और कल ही ऑप्शन है। लिन फेंग ने मन ही मन सोचा, नॉर्मली लोग मतलब 3 दिन लगते थे नॉर्मल ऑप्शन होने में, लेकिन यहाँ सिर्फ कल ही हो रहा था। रिवॉर्ड के बारे में ही सोचकर लिन फेंग को लगा कि वो पहले से बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून था। सबसे वैल्यूबल चीज़ तो उस पावरफुल कल्टिवेटर की मेमोरीज थी। लिन फेंग ने सार हिलाया और रूम से बाहर निकल गया घूमकर। फिर वो जगह रूम के लिन फेंग के लिए अलाव की गई थी। उसमें लिन फेंग और मिंकिंग नरम कुर्सी पर बैठे हुए थे। बोरा पीछे खड़ा था। उनके बूथ के अंदर से और खास पर्दों के पीछे से रूम बहुत हॉल साफ दिख रहा था। ऑक्शन हॉल दिख रहा था। ठीक है, इसी वक्त सामने स्टेज पर एक नाजुक सिलौट नजर आई। वो वही वुमेन थे जिसने पहले लिन फेंग को रिसीव किया था। अब उसके कपड़े बदल दिए गए थे और एक लंबी और बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की लग रही थी। उसे देखकर लिन फेंग को अजीब एहसास हुआ। मिंग किंग की आंखों में एक चमक उभरी और उसने लिन फेंग को घूर कर देखा। जैसे लिन फेंग ने उस नज़र को महसूस किया, उसने सर घुमाकर मिंग किंग की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके होंठ हल्का सा कांप गए। इसी समय स्पेशल गेस्ट वाले एरिया में भी आम लोग दिखने लगे थे, मतलब लोग आ रहे थे। उसके पीछे कुछ लोग भी खड़े थे जो सम्मान से गंभीरता के साथ खड़े हुए थे। लान जियाओ हर दिन एक और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है, लिन यू ने बेपरवाह अंदाज में कहा। उसके पीछे खड़े एक पर्सन ने तुरंत खुशामद करते हुए कहा, लिन यू, अगर आप लान जियाओ
को पसंद करते हैं तो वो मना नहीं करेगी। लान यू का चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। हूँ अगर वो इतनी आसानी से मान जाए तो उसमें मज़ा ही क्या है, ज़बरदस्ती काटना ज़्यादा पसंद है मुझे। ये सुनकर उसके पीछे खड़ा वाला पर्सन एक दूसरे को देखने लगे, है ना। मतलब देख लो यार, ठटकी लोग हैं, आते रहते हैं। ब्लेड मास्टर बहुत ही अग्रेसिव और चालाक पर्सन था। उसे इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला तैयार है या नहीं। उसे बस अपनी ब्लेड से औरतों को टॉर्चर करना ज़्यादा मज़ा आता था। उन चारों ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी भी होगी। शायद उसी लियांग बियाओ की बात कर रहा है ना। इतनी मुश्किल से सेलेस्टियल रिवर आया हूँ, मुझे ब्लेड भी चाहिए और कुछ औरतें भी। लिंग ने बेपरवाह अंदाज में कहा। चारों लोग हैरान रह गए। लगता था लान जिया उससे बच नहीं पाएगी। आखिर उसका फिगर और अट्रैक्टिव जो था, क्योंकि ऊपर से वो इतनी रिवील करने वाले कपड़े क्यों पहनती थी, यह सब बोल रहे थे। मतलब उस दिन का ऑक्शन आम तरीके से चल रहा था। कुल 10 आइटम्स ऑक्शन में रखे जाने वाले थे। जो आइटम्स पहले दिखाए गए थे उनमें से लिन फेंग को कोई इंटरेस्टेड नहीं लगा था। वो बस चुपचाप बैठ रहा था। लिन फेंग लान जियाओ ने 8वें आइटम दिखाया। तब लिन फेंग की दिलचस्पी बढ़ी जब 8वां आइटम आया। ठीक है, वो एक हाई क्वालिटी की लिंक लेवल की स्पिरिचुअल वेपन थी। उसकी शुरुआती कीमत ही मीडियम क्वालिटी स्टोन की थी, 1000। उस दिन मून ब्रेकिंग ब्लेड के लिए आया था लिन फेंग। बहुत लोग मतलब आए थे। जैसे ही उसके इंट्रोडक्शन हुआ उसकी कीमत तुरंत $1000 मतलब हज़ारों तक पहुंच गई। ये अमाउंट पहले से कई गुना लोगों से बजट से बाहर था। ठीक है, कई लोगों की क्वालिटी स्पिरिचुअल वेपन बहुत ही कीमती होती थी, बहुत हज़ारों तक महंगे होते थे। 3000 प्योरिटी स्टोन्स। अचानक एक आवाज़ गूंजी, साथ ही ब्लेड एनर्जी हवा में भी फूट पड़ी। कई लोग हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। एक पर्सन इतनी ब्लेड एनर्जी रिलीज कर रहा था। ब्लेड मास्टर। सबको मन ही मन में यह नाम याद आ गया। ये ब्लेड एनर्जी निश्चित रूप से ब्लेड मास्टर की थी। सबको पता था कि सेलेस्टियल रिवर वो आया हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी भीड़ अपनी ब्लेड एनर्जी डाल रहा था पूरी भीड़ पर, है ना। इतना कितने अग्रेसिव था वो। लेकिन ब्लेड मास्टर उन सबसे ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड भी था, और वो हाउ से का डिसाइपल भी था। उसके पास इतने अग्रेसिव होने की हक भी थी। जुबान की लेयर कल्टीवेटर के सामने वो थोड़ा संभल कर रहता था, लेकिन अपने सिंचे वालों को डराने के लिए मशहूर था वो, है ना। 3000 एक मीडियम क्वालिटी स्टोन। अचानक एक ठंडी आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठी है। आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। ठीक है, ये वो और नहीं, मतलब ये आवाज़ सुनकर लेंग्यू जो थी हैरान रह गए। 4000 उसने ठंडी आवाज़ में कहा। 4001। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई। धीरे से लेंग्यू का चेहरे पर रंग बदलने लगे। उसने और ज़्यादा ब्लेड एनर्जी उस पर्सन की तरफ भेजी। ब्लेड मास्टर, इसका क्या मतलब है? एक ठंडी और एग्रेसिव आवाज़ गूंज रही। हॉल में एक फेयर और शांति वाला जगह है, तुम क्या कर रहे हो? उस आवाज़ ने ब्लेड मास्टर को रोक दिया। आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के डिसाइपल्स। फिर भीड़ हैरानी से बोले। ब्लेड मास्टर को खुलकर चैलेंज करने की हिम्मत सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, बिंग युआन। लेंग्यू गर्जा। 5000, 5001, 8000। अब मतलब देखो, लेंग्यू अलग है, ठीक है, वो भी एक ब्लेड मास्टर है, और जो बिंग युआन है वो भी है। इस बार लेंग्यू ने सीधे बीट को 8000 बढ़ा दिया था। साथ ही उसने इतनी ज़्यादा ब्लेड एनर्जी रिलीज की थी कि ज़मीन तक खिल गई थी। भीड़ पूरी तरह से स्टन हो गई थी। ब्लेड मास्टर वाकई बहुत अमीर था। ये कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ब्रदर लेंग्यू को इतनी पसंद है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो मतलब दोनों बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तभी एक आवाज़ है और बूम का धमाका हुआ। दोनों तरफ की जो वो थी ना, जो परतें वो टूट चुकी थी, मतलब जो पर्दा वर्दा था वो सब। अब 3 चिट साफ नजर आ रही थी। एक आदमी, एक औरत और एक और बंदा था ब्रोज मास्क पहने हुए। बिंग युआन, मून ब्रेकिंग ब्लेड मुझे देने के लिए धन्यवाद, लेंग्यू ने अचानक ठंडी आवाज़ में कहा। उसके बीच में बैठे लिन फेंग और बाकी दो लोग पर ध्यान तक नहीं दिया था उसने, है ना। भीड़ लिन फेंग और उसके साथियों को देखकर सर हिला रहे थे, क्योंकि बदकिस्मती से वो लोग बिंग युआन और मतलब उस बंदे के बीच में बैठे थे, दोनों वाले के, ठीक है। कोलेटरल डैमेज उन्हें भी झेलना पड़ा था। मतलब बीच में जो गेहूं सिंगुन पिसता है वैसा वाला। लियान मतलब लेंग जियाओ, अनाउंस करो, लेंग्यू ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा। लियान जियाओ ने टूटे हुए परतों को देखते हुए जोर से मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी अचानक 8001 लिन फेंग की आवाज़ गूंज उठी। सब लोग तुरंत हैरान रह गए। लिन फेंग ने बीट लगाना शुरू कर दिया था। क्या वो गुस्से में आ गया है? शायद एक्सप्लोजन के बाद वो उसका दिमाग खराब हो गया है। लगभग लोग यही बातें कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने लिन फेंग को पहले देखा था उन्हें ऐसा नहीं लगा था। लिन फेंग सिर्फ बिंग युआन को ही नहीं बल्कि लेंग्यू को भी चैलेंज कर रहा था। लेंग्यू हैरान रह गया। वो बिंग युआन के अलावा कोई भी उसको प्रवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई और कर रहा था, मतलब हिम्मत, ठीक है। उसकी आंखें उसे देख रही थी। जब उसने आंखें खोली तब उसका चेहरा ठंडी मुस्कान आ चुकी थी उसके चेहरे पर। लगता है रेस्टोरेंट में मेरे ब्लेड ने जो वार्निंग दी थी वो काफ़ी नहीं थी, लेंग्यू ने ठंडी आवाज़ में कहा। 9000 मीडियम क्वालिटी के प्योरिटी स्टोन्स। उसने फिर ब्रेथ लगाई।
9001 लिन फेंग ने कहा। सब डरावने तरीके से लिन फेंग को देख रहे थे, जैसे उसे लिंग्यू के गुस्से का जरा भी परवाह ना हो, ऐसा लग रहा था। तुम मरना चाहते हो, लिंग्यू ने गुस्से में कहा। उसके बॉडी से खतरनाक ब्लेड एनर्जी निकली, एक्सप्लोजन साउंड हवा में गूंज उठा। अगले ही पल वो पर्दे को चीर कर बाहर निकला और सबके सामने आ गया। अब उसने लिन फेंग के बीच और उसके बीच सिर्फ एक छोटा सा पार्टीशन बचा था। पार्टीशन था मतलब सिर्फ एक कदम, और दोनों एक दूसरे के सामने देख सकते थे। बादल की सिलहट चमकी, वो पल भर में लिन फेंग के सामने आ गया था। उसकी स्पीड हैरान कर देने वाली था। अचानक ब्लेड फोर्स भी उसकी बॉडी से निकली और पूरे माहौल में फैल गई। दोनों ब्लेड फोर्स टकराई और धमाके की आवाज़ गूंज उठी। बीज लगाना छोड़ दिया और अब तमाशा कर रहा है। ब्लेड मास्टर का नाम बदलकर सिमलेस मास्टर रख देना चाहिए, लिन फेंग ने मजाक में कहा। सब लोग सन्न रह गए। वो सबके सामने उसे प्रवोक कर रहा था। 12,000 मीडियम क्वालिटी के प्योरिटी स्टोन्स। लिंग्यू ने दांत पीस कर कहा। उसने फिर से बेड लगाई, क्योंकि लिन फेंग उसका मजाक उड़ा रहा था। ये जैसे मैंने सोचा था, हायू सेक्ट के लोगों के पास बहुत सारे प्योरिटी स्टोन्स हैं, लिन फेंग हंसकर बोलता है। फिर उसने आराम से कहा, ये स्पिरिचुअल वेपन अब मेरे लिए बहुत ही महंगी हो गई है, उसे मर जाना चाहिए। उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसने ब्लेड मास्टर को बेवकूफ़ बनाकर उसके प्योरिटी स्टोन्स खर्च करवा दिए थे। भीड़ पूरी तरह से शौक में थी। ये बहुत ही डेयरिंग काम था। लिंग्यू और उसके पीछे खड़े चारों लोगों के चेहरे बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। हाँ ब्रदर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लगता है हाई सेक्ट के सब लोग वाकई प्योरिटी स्टोन्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, बिंग युआन हंसकर बोला। वो आग में घी डालने का काम कर रहा था। अगर लिंग्यू और लिन फेंग लड़ते तो फायदा उसका ही होता, लेकिन लिन फेंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने होंठ हिले और उसने बेपरवाह अंदाज में कहा, तुम किसको ब्रदर कह रहे हो? हाउ यू सेक्ट के लोग तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम सब लोग अंधेरे में काम करते हो, क्योंकि अपनी असली नीयत दिखाने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों की। तुम सब बस सीमलेस डॉग हो। लिन फेंग ने यह बात सुनते पूरी भीड़ शॉक हो गई। वो सिर्फ ब्लेड मास्टर को ही नहीं, बल्कि बिंग युआन को भी ओपनली इंसल्ट कर रहा था, और वो भी बिना असर हिलाए और बिना कुछ भी डरे हुए। ठीक है, अब देखो गाइस, अब ऐसा हो रहा है कि बस ऐसा चल रहा है। ठीक, अब चलने तो क्या कर सकते हैं। बिंग युआन की मुस्कान जम गई और अचानक हवा में धमाका हुआ। तीनों बूस्ट जो सब बीच में दीवारें में दरारें आ गई, रूम्स तक जुड़ गए। ऐसा लग रहा है दीवार तो बीच में उन्हें अलग अलग कर रहे थे ना, वो हर गए, सभी जुड़ चुके आपस में। ठीक है, उनमें बैठे सब लोग एक दूसरे को साफ देख सकते थे। इस वक्त आइस कोल्ड स्नो माउंटेन विलेज का बिंग युआन कर रहा था। जो उसका क्या कहते हैं उसको यार, उसकी जगह वो कर रहा था। ठीक है, और जो हाउ यू सेक्ट का था उसका लिंक युआन कर रहा था। यानी ब्लेड मास्टर भी मौजूद था। उन दोनों के अलावा और 3 लोग भी थे। एक आदमी सामने खड़े थे, जबकि एक आदमी और एक औरत पीछे शांति से बैठे थे। लिन फेंग और मिंग किंग थे। अब तक उन्होंने एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। वो आसपास बस बात कर रहे थे। एक औरत ने एक नाजुक वेल पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिंग युआन को तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लिंग ने मजाक में पूछा। शुरू से बिंग युआन उसे प्रवोक कर रहा था। वो चाहता था कि लिन फेंग और लिंग आपस में लड़ मारे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। लेकिन लिन फेंग ने दोनों को ही इंसल्ट कर दिया था। बिंग युआन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसने पहले ही लिन फेंग को काफ़ी रिस्पेक्ट दे दी थी, लेकिन पहले ही लिन फेंग ने उसके डिसाइपल को मार दिया था, और अब दूसरी बार उसको मजाक उड़ा रहा था। ब्रदर लिंग्यू, इसे कैसे डील करना चाहते हैं आप डिसाइड कीजिए, बिंग युआन ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। वो लिन फेंग पर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन लिंग्यू ने ठंडी आवाज़ में कहा, कौन तुम्हारा ब्रदर है? वो सही कह रहा है। आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के सब लोग डरपोक होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई बन सकते हो, कि हम भाई बन सकते हैं? बिंग युआन बिल्कुल स्टन रह गया। उसे लगा था कि पूरी भीड़ उसे घूर कर देख रही है। उसकी बेइज्जती हो चुकी थी, जैसे हवा में एकदम फेफड़ों तक घुस चुकी थी उसके। ठीक है, हवा फेफड़ों तक घुस चुकी थी। पूरा ऑक्शन हॉल ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जमने वाली हो। जेंटलमैन, कृपया ऑक्शन को कंटिन्यू होने दीजिए। आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। स्टेज पर खड़ी लान जियाओ ने नर्म आवाज़ में कहा। उसकी मुस्कान गर्म और सुकून देने वाली थी। उसकी आवाज़ सुनते ही माहौल एकदम टेंशन हल्का हो गया। ठीक है, बिंग युआन ने ठंडी आवाज़ में कहा। लेकिन लिन फेंग ने लान जियाओ की तरफ देखा और विनम्रता से हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब लिंग्यू ने 12,000 मीडियम प्योरिटी स्टोन्स की बीड लगाई थी। क्या कोई इससे ज़्यादा बीड लगाना चाहता है? उस लड़की ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इतनी क्वालिटी की स्पिरिचुअल वेपन के लिए 12,000 प्योरिटी स्टोन्स बहुत महंगा अमाउंट था। जुआन के लिए और कल्टिवेटर के लिए भी इतने सारे प्योरिटी स्टोन्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। अगर कोई और बीड नहीं लगाना चाहता तो ब्लेड मास्टर को उनकी नहीं मून ब्रेकिंग ब्लेड के लिए बधाई देती हूँ मैं, उसने कहा। ठीक है, लियान जियाओ ने मुस्कुराकर कहा। हमारे ऑप्शन का अगला आइटम एक एंशिएंट कुल्ट्रोन है। इस कुल्ट्रोन पर 9 ड्रैगन्स काफ किए गए हैं। यह कुल्ट्रोन लाखों साल पुराना है। पुराने एरा में इसका इस्तेमाल पिल्स और वेपन बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन लगता है इसका एक हिस्सा मिसिंग है। हम इसका एग्जैक्ट लेवल
डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन ड्रीम पवेलियन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट होता तो कम से कम इसकी क्वालिटी एक हाई लेवल कुल्ड्रोन जीतनी थी, जुआन लेवल की। ये एक असली ट्रेजर है, जब ताकि सब लोग समझ सके कि इसका कौन सा हिस्सा मिसिंग है, हम इसे सबके सामने दिखाएंगे। लान जियाओ ने बोलते हुए कुल्ड्रोन लेकर आए, ठीक है, आदेश थे, मतलब 2 लोग लेकर आए, उसके बोलते बोलते कुल्ड्रोन लगभग 1 मीटर ऊंचा था, उसका मीटर 2.5 मीटर लगभग 1 मीटर का था, मतलब उस समझ यार कुल्ड्रोन था। उसके ऊपर 9 ड्रैगन्स बने हुए थे, वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे थे। उनमें से एक ड्रैगन आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहे हो कि मैं राजा हूँ। वो पहले ड्रैगन जैसा नहीं दिख रहा था, मतलब सभी ड्रैगन्स थे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ड्रीम पवेलियन के एक्सपर्ट्स पर भरोसा करेंगे, लान जियाओ ने कहा, ठीक है। जियाओ ने कहा, मेरा यार लियान बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस कुल्ड्रोन के बीच कुछ हिस्से मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये एक हाई क्वालिटी का कुल्ड्रोन है। आप इसे पिल्स बना सकते हैं और भी वेपन भी बना सकते हैं। सेलेस्टियल रिवर में कभी कभी ऐसे एंटिक्स भी ऑक्शन करते हैं जिनके कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं। हम इस बात को ईमानदारी से बताते हैं, लेकिन फिर भी हाई क्वालिटी लेवल आइटम माना जा सकता है, इसे लिंक लेवल के हाई क्वालिटी का, ठीक है। साथ ही ये डिफेंस के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है। शायद कुछ एल्केमी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 1000 मीडियम स्टोन की होगी, उसने अनाउंस किया। भीड़ के लोग तुरंत सर हिलाने लगे। एक टूटा हुआ कूलडॉन बस इतने ही के लायक था। लान जियाओ ने हल्का सा रिएक्शन देखा और बेचारी सी मुस्कान बना दी। सबके रिएक्शन देखा, ठीक है। लोगों को उसे पता था कि कुल्ट्रोन को अच्छी कीमत पर बेचना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए यह वाकई एक प्राइसलेस ट्रेजर था। मैं इसे 1000 बैरिटी स्टोन में लेता हूँ। अचानक बूढ़े आदमी ने कहा। वो एल्डर साफ एल्केमिस्ट लग रहा था, चाहे कुल्ट्रोन का कोई खास हिस्सा गायब भी क्यों ना हो। वो एक ट्रेजर पसंद करता था, वो बंदा ऐसा था, ठीक है। और उसके लिए यह 1000 बैरिटी स्टोन्स कोई बड़ी रकम नहीं थे। जब बूढ़े आदमी ने कह दिया है तो उसे दे दो, किसी ने धीमी आवाज में कहा। असल में किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कोई वेटिंग वॉर शुरू नहीं हुई। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। ये कुल्ट्रोन काफी अच्छा लग रहा था, लगता है इसे लेना चाहिए, ये एक असली एंटीक है। मैं 2000 प्योरिटी स्टोन देता हूँ, अचानक लिन फेंग ने कहा। ये पहला आइटम था जिसमें उसने सच्ची से दिलचस्पी दिखा दी। उस कुल्ट्रोन पर 9 ड्रैगन्स बने हुए थे और इसी वजह से लिन फेंग उसे पहचान गया था। जून की लेयर कल्टिवेटर के मेमोरीज में इसे बताया गया था कि लेजेंडरी कुल्ट्रोन की कहानी थी। उन 10 कुल्ट्रोन्स में से 9 कुल्ट्रोन की रैंक 9वीं में थी, ठीक, मतलब 10 लेजेंडरी कुल्ट्रोन में से एक 9वीं रैंक पर आता था। लेकिन उसकी कार्विंग और पैटर्न से देख कर लिन फेंग उसे पहचान गया था। ये कोई अनमोल ट्रेजर था, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं था। असल में लिन फेंग को तुरंत 10,000 प्योरिटी स्टोन्स तक बेट लगाने वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं लोग शक करेंगे। बुढ़ा आदमी लिन फेंग की तरफ देखने लगा, फिर लिन फेंग ने हल्का सा सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि इस यंग मैन को ये पसंद है। मैं इसे छोड़ देता हूँ। 2000 प्योरिटी स्टोन्स पहले ही एक अच्छी कीमत है, बुढ़े आदमी ने कहा। भीड़ धीरे धीरे सर गिराने लगी। कोई और भीड़ लगाने वाला नहीं था। मोरन बिंग वान ने मजाक उड़ाया। लिन फेंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। 9 ड्रैगन कुल्ट्रोन सिर्फ 2000 प्योरिटी स्टोन्स में मिल रहा था। ऐसी डील कौन छोड़ सकता था भला? क्या कोई और बीट लगाना चाहता है? लान जियाओ ने पूछा। जैसे उम्मीद थी कोई आवाज़ नहीं है। लान जियाओ ने भी और कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से ये कुल्ट्रोन की 2000 कीमत बहुत अच्छी थी। इस यंग मैन को कुल्ट्रोन जीतने पर बधाई हो, लान जियाओ ने कहा। जब वो झोंके तो सबकी नज़र उस पर चली गई, लेकिन लिन फेंग ध्यान सिर्फ ट्रेजर पर था। कुल्ट्रोन को हटा दिया गया, मतलब उसे दे दिया गया, मतलब समझ लो प्रिजर्व हो गया। और फिर उसने कहा, आज का आखिरी आइटम जुआन लेवल बीस्ट 7 टेल फॉक्स की एसेंस फायर है। एसेंस फायर। लिन फेंग तुरंत हैरान रह गया। ये जुआन लेवल बीस्ट की पावर थी। ऐसी अगर किसी जुआन की कल्टिवेटर के पास फायर बेस्ड स्पिरिट हो तो वो एसेंस फायर एब्जॉर्ब कर ले और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ सकती थी। फ्यूरियस बीस्ट भी कल्टिवेटर्स की तरह प्योर की कंडेंस करते थे। 7 टेल्ड फॉक्स एक बीस्ट थे, ठीक है, फायर बीस्ट थी। उसकी एसेंस फायर बहुत ही पावरफुल थी। वो प्योर की को एब्जॉर्ब करके एसेंस फायर में कन्वर्ट कर सकती थी, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ा जा सकता था। जैसे ही लान जियाओ ने उसके सामने रखा पूरा बोला, उसका और सामने रखा और पूरा पागल हो गया। ये सच में एक ट्रेजर था। फायर कल्टिवेटर और एल्केमिस्ट के लिए ये और भी ज़्यादा वैल्यूबल था। स्टार्टिंग प्राइस 2000 मिलियन स्टोन्स होगी। लान जियाओ ने अनाउंस किया। ये मून ब्रेकिंग ब्लेड और येंसन कुल्ट्रोन दोनों से महंगा शुरू हुआ था, लेकिन किसी को प्राइस का ज़्यादा नहीं लगा। 3000, 4000, 5000, 6000। बीडिंग तेजी से बढ़ने लगी और सबसे डरावनी बात यह थी कि बीडिंग रुक नहीं रही थी। 20,000। अचानक एक आवाज़ गूंजी। 10,000 से सीधे 20,000 तक कर दिया गया था, बिंग युआन बोला। और ये बीट बिंग युआन ने लगाया था, ठीक है, सीधा 20,000 करके। ये सुनकर भी लिन फेंग हैरान हो गया, ठीक है। 20,000 करके वो सोचने लगे कितनी अमीर है। आइस एंड स्नो माउंटेन और हाईयू सेक्ट पुरानी यून सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा वेल्दी था, और बिंग युआन ने तो सीधे 20,000 की बेट लगा दिया था। यह साफ था कि वो 7 टेल्ड फॉक्स की एसेंस फायर को हर हाल में हासिल करना चाहता था। कुछ पलों में के लिए ऑप्शन हॉल शांत हो गया। फिर लिंगू ने ठंडी मुस्कान और कहा,
लिंग्यू जो था उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा 21,000। हाँ, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। थोड़ी देर पहले बिंग युआन ने जबरदस्ती प्राइस को ऊपर ढकेला था। अब लिंग्यू उससे बदला ले रहा था। लिंग्यू, तुम पहले ही मून ब्रेकिंग ब्लेड के लिए 1000 प्योरिटी स्टोन्स खर्च कर चुके हो, अब भी तुम्हारे पास 21,000 प्योरिटी स्टोन्स बचे हुए हैं। बिंग्यू ने भविष्य सिकुड़ते हुए पूछा। लिंग्यू, देखो बिंग युआन था, ठीक है, और लिंग्यू था एक नाम। वो हंसकर बोले, बीट लगाते हैं या फिर बीट लगाते रहो, तब देखा जाएगा कि कम है या नहीं। ये सुनकर बिंग युआन थोड़ा झिझक गया। वो गैम्बल करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इडियट, लिन फैंग ने कहा। बिंग युआन ने पहले ही दिखा दिया था कि वो एसेंस फायर के लिए पागल है। सबको पता था कि वो इस आइटम को चाहता है। इसी वजह से लिंग्यू उसका साथ खेल रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने भी यही सोचा था। बिंग युआन वाकई इडियट है। अगर वो आइटम इतना चाहता था तो ऊपर से अभी भी लिंग्यू को प्रवोक भी किया था, तो लिंग्यू को बदला लेना जायज बात है। ठीक है, 22,000 बिंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा। 23,000 लिंग्यू ने कहा। 50,000 बिंग युआन ने उदास चेहरे के साथ कहा। ठीक है, इसी वक्त लिन फैंग ने आराम से कहा, प्राइस अभी भी काफी कम है। 26,000 प्योरिटी स्टोन्स। 50,000 बोला था यार किसी ने, 25,000 बोला था यार। ठीक है, तो लिन फैंग ने 26 बोल दिया। उसकी आवाज़ गूंजते ही फिर बिंग युआन बोला 30,000। स्पेशल गेस्ट एरिया से भयानक ठंडी की निकल रहे थे। कई लोग सर से पैर तक ठंड महसूस कर रहे थे। बिंग युआन सच में गुस्से से फटने वाला था। 30,000 में तुम इसे ले सकते हो, लिंगू ने बेपरवाह अंदाज में कहा। आखिर उसकी बिडिंग उसने रोक दी थी। बिंग युआन का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। 30,000 बहुत बड़ी दौलत थी। अगर लिन फैंग एक बार और बीट कर देता तो शायद बिंग युआन कंटिन्यू भी करने का तरीका नहीं था उसके पास कोई भी। मैं भी इसे चाहता हूँ, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था कि अब रुक जाना चाहिए। अगर बिंग युआन और बीट ना लगा पाता तो मज़ा ही खत्म हो जाता। आखिर में बिंग युआन ने टेल फॉक्सी एसेंस फायर को 30,000 क्वालिटी स्टोन्स में जीत लिया था। ऑलराइट, आज का ऑक्शन यही समाप्त होता है। सब लोग अपने ट्रेजर कलेक्ट कर सकते हैं। लान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वो स्टेज से उतर गए। जिन लोगों ने बिट्स जीती थी वो एक एक करके स्टेज के पीछे जाने लगे। लिन फैंग भी खड़ा हुआ। उसने अपनी बूथ की टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। इसी वक्त एक भयानक ठंडी की हवा में फैल चुकी थी। बिंग युआन तेज कदमों से लिन फैंग के पास से गुजरा। जैसे ही वो लिन फैंग के पास से निकला, एक डरावनी कोल्ड एनर्जी लिन फैंग की तरफ दौड़ी। लेकिन बिंग युआन रुका नहीं। वो सीधे ऑक्शन के पीछे वाले एरिया की तरफ चला गया। भले ही उसने 30,000 प्योरिटी स्टोन्स खर्च कर दिए थे, लेकिन उसे वो फायर मिल चुकी थी। आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज में उसके पास कुछ सीक्रेट टेक्निक थे जो लिन की लेयर से जुआन की लेयर तक ब्रेक थ्रू करने में मदद करती थी। इसलिए उसके पास ये डील पूरी तरह से वर्थ इट थी। अचानक आसमान से एक तीखी और छेद देने वाली ब्लेड के नीचे उतरी। धम के साथ लिन फैंग का पूरा बूथ तबाह हो गया। अब वो लिंग्यू के बूथ को साफ देख सकता था। दोनों बूथ के बीच की जो चीजें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तुम काफी अच्छे हो, लिंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। फिर वह छलांग लगाकर दूर उतर गया। ठीक है, उसके साथ हायू सेक्ट डिसाइपल्स में से एक ने लिन फैंग को ठंडी नजर से हंसी मारी। ठीक है, तुम मरने वाले हो, उसने धीमी आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहा। उसके हिसाब से लिन फैंग का मरना तय था। ऑक्शन हॉल के अंदर कोई अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते उसकी मौत निश्चित थी। तुम मुझे देख रहे हो, लिन फैंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो चारों लोग उसकी तरफ देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। लिन फैंग हवा में उछला और स्टेज पर उतर गया। ठीक है, स्टेज पर उतरा। फिर वो सीधे पीछे वाले एरिया में तरफ चल दिया। असल में वो सबसे प्रॉफिटेबल डील उसी ने की थी, 9 ड्रैगन कुलड्रोन की। पूरे हॉल में से किसी को नहीं पता था कि वो क्या चीज़ थी, सिर्फ लिन फैंग को छोड़कर। ऐसे में वो उसे कलेक्ट करने के लिए एक्साइटेड किसे न होता। 10 लोग अपनी अपनी चीज़ें रिसीव कर रहे थे। जब लिन फैंग की बारी आई, लान जियाओ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर आपको अभी प्योरिटी स्टोन्स देने की ज़रूरत नहीं है। कल जब आपको अपने प्योरिटी स्टोन्स लेने आएंगे तब अमाउंट डिस्कस करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लिन फैंग ने सर हिलाकर कहा। उसकी नज़र कुलड्रोन पर टिक गई थी और जो उसके पास लाया जा रहा था। सर, ये इंस्टेंट कुलड्रोन अब आपका है, लान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग ने हाथ बढ़ाकर कुलड्रोन को छुआ। तुरंत एक ठंडी सेंसेशन उसके हाथों में फैल गई। साथ ही वो एक उस इंसेंट ऑब्जेक्ट की पुरानी की को साफ महसूस कर सकता था। उसकी बॉडी का उसका शरीर हल्का सा हिला और सीधे अगले ही पल कुलड्रोन गायब हो गया। उसने उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में रख लिया था। लान जियाओ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। सर, क्या लान जियाओ आपका नाम जान सकती है? लिन फैंग ने अपना नाम बता दिया। लोग अपने आइटम्स लेकर एक एक करके निकल गए। लिन फैंग, लान जियाओ ने धीरे से मुस्कान के साथ दोहराते हुए कहा। जब उसने लिन फैंग और उससे साथियों को दूर जाते देखा तो फिर उससे बोली, उसने इसके बारे में पता करूं। जियाओ उसके बारे में जांच करने की जरूरत नहीं है। रूम के कोने से एक आवाज आई। वहां एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा हुआ था। उसके
लंबे और खूबसूरत बाल थे वो, एलिगेंट, अट्रैक्टिव और डिग्निफाइड लग रहा था। मैडम यून, आप उसे जानती हैं? लान जियाओ ने हैरानी से पूछा। मैडम यून मुस्कुराए। उसने पूरे शहर को आग लगाकर झोंक दिया था। मुयू घंटे के लाखों सोल्जर्स मार दिए थे। उसने अकेले पूरी वॉर का डायरेक्शन बदल दिया था। फिर उसने प्रिंसेस को बचाया था। बाद में इंपीरियल सिटी में घुसकर लियू कांगलान को रेस्क्यू किया था। मतलब सभी तारीफें कर रहे थे। ठीक है, मैं उसका नाम पहले ही पूरी तरह से मशहूर हो चुका है, मैं उसे कैसे नहीं जानती। लान जिया पूरी तरह से स्टन रह गई थी, कितना पावरफुल वो और लिन फेंग लगभग सेम ही एज के थे, सिर्फ 17 या 18 साल का ही उम्र में इतनी अचीवमेंट पाली थी। ये सच में बहुत ही हैरानी की बात थी। जियाओ, मैडम यून के चेहरे पर हल्की से शरारती मुस्कान है कि वो अभी तक सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है। लान जियाओ तुरंत समझ गई कि मैडम यून क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो मुस्कुराई और बोली, मैडम यून आप फिर मजाक उड़ा रही है मेरा? क्यों? मैडम यून ने हंसी। हीरोज हमेशा ब्यूटीफुल वुमेन से शादी करते हैं, और अगर तुम उसे हमारी साइड ले आए तो और भी अच्छा होगा। लियान जाओ। लान जिया बस मुस्कुराई और सर हिला दिया। उसका एक्सप्रेशन काफी अजीब था। इसी बीच लिन फेंग ड्रीम पवेलियन से बाहर निकल गया। उसके पीछे एक सिलावट चुपचाप चल रही थी, लेकिन लिन फेंग ने जैसे उसे नोटिस ही नहीं किया था। असल में वो अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान हंस रहा था। लिन फेंग, ठीक है ना, वो तेज चल रहा था ना वो धीरा चल रहा था। लिन फेंग ब्रदर, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आराम से, और हमारी बात अभी तक बाकी है। पीछे से एक आवाज़ है, साथ ही कोल्ड की भी निकल रही थी। लिन फेंग रुक गया। माफ़ करना, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, लिन फेंग ने कहा, और फिर वो चलना जारी रखता है। लेकिन इसी वक्त उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। जल्दी किस बात की है? उसने धीमी आवाज़ में कहा। दूर खड़े लोग भी जो ड्रीम पवेलियन से निकल गए थे, सब ये देख रहे थे। जैसे सबने सोचा था वैसे ही हुआ। बिंग युआन और लिंग यू पहले से ही लिन फेंग का इंतजार कर रहे थे। लिन फेंग ने उन दोनों को सबके सामने इंसल्ट किया था, वो कैसे छोड़ सकते थे? ब्रदर लिंग यू, फिलहाल अपनी डिफरेंसेस साइड में रखते हैं, बिंग युआन ने कहा। ठीक है, लिंग यू ने सर हिला दिया। मतलब दोनों मिलकर एक के खिलाफ जाने वाले थे। क्या करें, बहुत आसान है, हम दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। जो उसे मार पाया वही विनर होगा। उसके बाद बाकी दो वन ऑन वन मार देंगे। मतलब ठीक है, ऐसा था, बाकी दो को वन ऑन मार देंगे। ठीक है, लेकिन लिंगियो की नज़र मिंकिंग पर टिक गई। लेकिन फिर वो बोला, वो लड़की मुझे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंग युआन ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। बेटा वो बत्ती भर देगी तेरी, वो लड़की काफ़ी अच्छी लग रही थी, तुम उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। दोनों की बातें हवा में गूंज रही थी। दूर खड़ी भीड़ सर हिला रहे थे। ठीक है, उन दोनों के लिए लिन सेंग एक खिलौना था। वो एक सामने खड़े होकर खुलकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मारेंगे। बिंग युआन आइस एंड स्नो माउंटेन्स आया था। ठीक है, वो मशहूर था ब्लेड के लिए। ये आम लोग नहीं थे। सब लोग लिन फेंग की मौत तय थी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की। लिन फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहे थे। उसके चेहरा खूनी इरादे से भरा हुआ था। ये दोनों लोग मिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, हिम्मत कर रहे थे। मिंकिंग लिन फेंग के दिल का सबसे कीमती हिस्सा था। उसे छूना तो दूर की बात, अगर किसी ने उसके खिलाफ बुरी नीयत भी दिखाई तो उसकी मौत तय थी लिन फेंग की नजरों में, है ना। लिन फेंग की किलिंग इंटेंट देखकर जो लेंगी तो जरा सा हिचकिचा दिया। उल्टा हुआ बुरी और सैलानी नजरों से मिंकिंग को देख रहा था। बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और मिंकिंग को देख रहा था। ठीक है, उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, आओ। ये बोलती ही डेंगू धीरे धीरे लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम छोटे थे लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी। वो बिल्कुल एक वर्लविंड की तरह लग रहा था। जमीन से धूल उठ रही थी, टाइटेनिकल धूल उठ रही थी। एक कदम के साथ ही वो हवा में ब्लेड एनर्जी घनी होती गई। पलक झपकते हुए उसने दर्जन कदम आगे बढ़ा लिए थे। उसकी ब्लेड फोर्स अपने पीक तक पहुंच चुकी थी। वो इतनी तीखी थी कि हवा में सीटी की आवाज आ रही थी। इसी वक्त बिंग युआन ने भी अटैक कर दिया था। आसमान से बर्फ जैसी फ्रॉस्ट गिरने लगे थे। पूरा माहौल आइसी हो गया था। हवा हड्डियों को तक जमा देने वाली ठंड में भर गई थी। इतनी ठंडी की आसपास के खड़े लोग भी कांप रहे थे। कितना पावरफुल है। दूर खड़ी भीड़ यही शौक में बोल रहे थे, ब्लेड मास्टर लिंगयू वाकई बहुत ही पावरफुल है। बिंग युआन को भी पूरे एटमोसफेयर को फ्रीज कर दिया था, है ना। दोनों लगभग बेहद पावरफुल थे, अपनी जनरेशन के टॉप कल्टिवेटर माने जा सकते थे, सच्ची जिज्ञासा। भाई लिन फेंग क्या है फिर? जब वो ब्लेड नीचे गिरेगी या तो सीधे टुकड़े कट जाएगा। लिन फेंग हाउ यू के डिसाइपल घमंड से बोले। लिंगयू को बैटल में अक्सर एक से ज्यादा स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके हिसाब से लिन फेंग एक बार में खत्म हो जाएगा, वो तुरंत मर जाता। लिन फेंग तुम फ्रीज होकर मर जाओगे, तुम्हारी ब्लड वेसल जम जाएगी। आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के डिसाइपल मजाक उड़ा रहे थे और बिंग युआन को प्रवोक भी किया था लिन फेंग ने। उनके नजदीक वो मौत को बुला रहे थे। ठीक है, उनके अंदाजे से, मतलब सब लोग देखना चाहते थे कि लिन फेंग बिंग युआन के अटैक से कैसे बचेगा। लगभग सभी को यकीन हो चुका था कि लिन फेंग मरने वाला है। वो एक अननोन पर्सन था। वो लिंग यू और बिंग युआन का मुकाबला कैसे कर सकता था? बस एक ही सवाल था, सबसे पहले कौन मारेगा। लेकिन लिन फेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा।
ब्लेड फोर्स और आइस एनर्जी को महसूस करने के बाद उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। उसका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह था, सिर्फ आंखों में किलिंग इंटेंट थी। स्लैश के साथ लिंगू गरजा, ब्लेड उसके आसमान से नीचे उतारा उसने। उसके मुंह से स्लैश निकलते ही एक तीखी और लिन फेंग को घेर लिया। एक धमाके तरह ब्लेड लाइट की तरह आसमान से उतरी और लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़ी। डाई उसी पल बिंग युआन ने भी अटैक लॉन्च कर दिया था। बर्फ जैसी कि लिन फेंग की बॉडी को घेरने लगी, जैसे ही उसकी स्किन को करोट कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे लिन फेंग जिंदा ही फ्रीज हो जाएगा। साथ ही एक भयानक आइस फिस्ट हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो ब्रूटल की जमाने वाली ठंड से भरी हुई थी। डाई के साथ अचानक लिन फेंग गरजा। उसने हल्का सा सर उठाया और डाई डाई उसकी आवाज़ आसमान में गूंज उठी। दूर तक उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसी पल एक खतरनाक डेडली के पूरे माहौल में फैल गई, जैसे वो हर पर्सन को किल करने चाहते हो। लिंग्यू और बिंग युआन थे। दोनों के चेहरे एकदम दिल धड़कने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ब्लेड और आइस फोर्स लिन फेंग के सामने बिल्कुल कमजोर है। उनकी की फोर्स लिन फेंग की डेडली ऑरा के सामने कुछ भी नहीं थी। स्विच के साथ लिन फेंग स्वॉर्ड की तरह बिंग युआन की तरफ दौड़ा। एक फीकी सी स्वॉर्ड लाइट चमकी। बस एक पल बिंग युआन का दिल एकदम से पागलों की तरह धड़कने लगा और फिर रुक गया। इसी वक्त लिंग्यू के ब्लेड भी नीचे आ चुकी थी। स्लैश के साथ हवा में एक हल्की सी आवाज गूंज उठी और बिंग युआन की बॉडी 20 से 2 टुकड़ों में कट गई। ब्लड हर तरफ फूट पड़ा। लाल ब्लड हवा में बिखर गया था। लिंग्यू के ब्लेड ने बिंग युआन को सीधे 20 से 2 टुकड़े में काट दिया था। हम के सामने जमीन फट पड़ी। ब्लास्ट के जोर से बिंग युआन की बॉडी 2 हिस्सों में अलग अलग दिशा में जा गिरी। ठीक है, 2 हिस्से हो चुके थे ब्लेड से सीधे। सब लोग जम से गए। उनकी नजर बिंग युआन की स्लैश पर टिक गई। मर गया क्या? बिंग युआन को लिंग्यू ने 2 टुकड़े में काट दिया। सब लोग शॉक में थे, खासकर आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के डिसाइपल जो थे। बिंग युआन उनका सबसे टैलेंटेड डिसाइपल था। 9th की लेयर तक पहुंच चुका था, एक जीनियस, और अब एक स्ट्राइक में मारा गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तुमने बिंग युआन को मार दिया। विलेज के डिसाइपल गुस्से में लिंगू को घूरने लगे। इडियट्स, लिंगू गरजा, क्या तुमने नहीं देखा कि लिन फेंग ने उसे मेरी ब्लेड लगने से पहले ही मार दिया था? अगर मैंने मारा होता तो एक स्ट्राइक में नहीं मरता। लिंगू का चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो गया था। वो लिन फेंग को घूर रहा था। लिन फेंग ने एक स्ट्राइक में बिंग युआन को मार दिया था और फिर उसकी ब्लेड ने बस स्लैश को 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब देखो, मर चुका था, ठीक है, मतलब उसके इम्पैक्ट के साथ ना और 2 हिस्सों टुकड़े दूर जाकर गिर गए। ठीक है, अगर लोग गलत समझते तो यह लगता कि हाउ सेक्ट और माउंटेन विलेज के बीच जंग हो सकती थी। ठीक है, मतलब अगर गलत समझते तो 2 सेक्ट आपस में लड़ सकते थे। क्या लिन फेंग ने मारा? विलेज को लोग शॉक में लिन फेंग को देखने लगे। बिंग युआन पर सरप्राइज अटैक किया तुमने, उनमें से किसी एक ने चिल्लाया। सब लोग भरी नजरों से लिन फेंग को देखने लगे। सरप्राइज अटैक? लिन फेंग कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने सर हिलाकर कहा, तुम सब अंधे हो क्या? हेट्रेड भी है, अंधे भी है और हेट्रेड भी है, मतलब रिट्रेड सभी तक। और अभी कुछ पहले बिंग युआन उस पर अटैक कर रहा था और जब लिन फेंग ने काउंटर अटैक किया तो फिर स्नीक अटैक कहला गया। तुम सब मरना चाहते हो, लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसके बॉडी से कोल्ड की निकली। विलेज के डिसाइपलों के दिल धड़कने लगे। वो की बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। ये ठीक नहीं लग रहा था। उनके चेहरे बदलने लगे। इसी वक्त उन्होंने देखा लिन फेंग की बॉडी से एक खतरनाक बैंगनी रंग की एनर्जी निकल पड़ी। ये क्या है? सब लोग शॉक में जम गए। पर्पल एनर्जी शाम की तरह हवा में तैर रही थी और सीधे विलेज के दूसरे डिसाइपल की तरफ बढ़ गई। सब लोग घबरा गए, लेकिन अगले पल वो पर्पल एनर्जी ड्रैगन में बदल गई। एक ही फ्लैश में उसने सबको घेर लिया और निगल लिया। आग के साथ दर्द भरी चीखें गूंज उठी। पर्पल ड्रैगन ने उन लोगों को जकड़कर उनकी हड्डियां पूरी तरह से तोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी बॉडी पिघल रही हो। पर्पल ड्रैगन की बॉडी उन्हें पूरी तरह से ढक चुकी थी, जैसे वो उसके अंदर डूब रहे हो। कुछ पल बाद पर्पल ड्रैगन वापस लिन फेंग की बॉडी में लौट आया। आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के डिसाइपल गायब हो चुके थे। न लाश, न ब्लड, न हड्डियां, कुछ भी नहीं बचा था। बस पिघल चुके थे सब लोग। कितना टेरिफाइंग है ये, कैसे स्पिरिट है ये, तो मॉन्स्टर है। भीड़ में लोग बोल रहे थे बिंग युआन मर चुका था और बाकी सब डिसाइबल भी खत्म हो गए थे। 1-2 टुकड़ों में काटा गया था। एक को तो 2 टुकड़ों में काटा गया था, बाकी लोगों को निगल लिया गया था। तब सबको समझ आया लिन फेंग ने बिंग युआन और लिंग यू दोनों को प्रवोक करने की हिम्मत की थी, क्योंकि उसके पास वाकई पावर्स थी। ये जीनियस है। बिंग युआन से भी ज्यादा डेंजर है। सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा था, मतलब यही घूम रहा था बात। अब सबकी नजर लिंग्यू पर टिक चुकी थी। लिंग्यू भी उसे घूर रहा था। लिन फेंग दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उसके चेहरे पहली बार उलझन से भरे हुए थे। वो पहले जैसे एग्रेसिव नहीं लग रहा था। उसके ब्लेड लिन फेंग को छू ही नहीं पाए थे। उल्टा बिंग युआन की लाश को 2 टुकड़ों में काट दिया था। लिन फेंग की स्ट्रेंथ वाकई टेरिफाइंग थी, बहुत एरोगेंट था, लेकिन एक अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पाया। क्या बेकार आदमी है, लिन फेंग ने बिंग युआन की लाश को देखते हुए कहा। फिर उसने धीरे से मुड़कर लिंग्यू की तरफ देखा।
उसके होठे पर ठंडी मुस्कान थी। ब्लेड मास्टर, क्या तुम भी ऐसे ही हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि अपनी करेंट स्ट्रेंथ के दम पर सबको बुली कर सकते हो? कल्टीवेटर ऐसा नहीं करते हैं। लिंग यू का चेहरा बिल्कुल खतरनाक हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि लिन फेंग सच कह रहा था। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब उसे लिन फेंग से खतरा महसूस हो रहा था। सिर्फ एक सेंटेंस के लिए तुमने रेस्टोरेंट पर मेरे में अपनी ब्लेड से हंगामा करके हमें थ्रेटन किया। लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने क्या हक है कि तुम सामने ब्लेड चलाने का, मतलब सामने ब्लेड चलाने का? वो उसके साथ अचानक सामने से शॉर्ट फोर्स उतरने लगी। हवा चीखने लगी। एक खतरनाक ब्लेड एनर्जी, मतलब स्वॉर्ड एनर्जी रोगन की तरह सीधे लेंगू की तरफ दौड़ पड़ी, और ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 तलवारें उस पर अटैक कर रही हो। वो फोर्स लेंगू के ब्लेड फोर्स से भी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल थी, क्योंकि स्वॉर्ड सभी वेपन्स का एम्परर माना जाता था। फिर लिन फेंग की रूथलेसनेस की बातें कर रही थी। हाउ सेक्ट के 4 डिसाइपल भी पूरी तरह से शॉक में थे। सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट में उन्होंने लिन फेंग को प्रोवोक किया था। लेंगू ने तो सीधे ब्लेड से उसे थ्रेटन भी कर दिया था, लेकिन उस वक्त लिन फेंग बिल्कुल शांत रहा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक वीकलिंग लिन फेंग अभी जो शॉर्ट फोर्स यूज कर रहा है वो शॉर्ट रिलीज कर रहे थे, मतलब ठीक है, शॉर्ट की लिन फेंग ने रिलीज की थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग उसके अपोनेंट बनने के लायक ही नहीं थे। मतलब सब बहुत बकचोदी हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। लेंगू ने उस टेरिफाइंग शॉर्ट ऑरा को महसूस किया और उसकी भवें सिकुड़ गई। अब सामने अब सबके सामने साफ हो गया था कि लिन फेंग उससे भी ज्यादा पावरफुल था। सबसे अगर शायद अब असली लिन फेंग सामने आया था, लेकिन ब्लेड कल्टिवेटर्स कभी झुकते नहीं थे। वो शार्प होते थे, अग्रेसिव होते थे, उनकी विल बहुत ही अजीब होती थी, ठीक है। उनके ब्लेड हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, चाहे उनके सामने वाला कितना भी स्ट्रांग हो, ले वो डरा नहीं। उसकी आंखों में जरा भी डर नजर नहीं आया। वो बिल्कुल ब्लेड की को कंडेंस कर सकता था। उसे ब्लेड से प्यार था। वो ब्लेड्स को समझता था, उनके प्रिंसिपल जानता था। उसका निकनेम भी ब्लेड मास्टर था। चाहे वो हद से ज्यादा एरोगेंट क्यों ना हो, वो फिर भी एक जीनियस था। वेज के साथ एक चमक उतरी। ये मून ब्रेकिंग ब्लेड की लाइट थी, ठीक है। उसकी लाइट ब्राइट और क्लियर, हद से ज्यादा कोल्ड लग रही थी। लिंग लेवल वेपन, मून ब्रेकिंग ब्लेड, कमाल की ब्लेड है। सभी लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। लोग हैरान रह गए। इसी वक्त लिन्यू ने जरा सा भी हेजिटेशन नहीं किया। उसकी बॉडी ब्लेड की तरह सीधे आगे बढ़ी, और जैसे ही वो उसके ब्लेड एक हो चुके ऐसा लग रहा था। मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तुम अभी भी मुझसे बहुत कमजोर हो। लेंगी उन्होंने कहा। वो अभी भी खुद को ही दुनिया का ग्रेटेस्ट यंगेस्ट जीनियस समझ रहा था, लेकिन पहली बार उसने लिन फेंग के सामने विजिलेंस दिखाए थे। मैं लिंग्यू हूँ। 5 साल तक की उम्र में मैंने ब्लेड फोर्स मास्टर कर लिया था, ठीक है, हासिल कर लिया था। वैसा ऐसा बोल रहा था, प्लस सभी बातें बोल रहा था। उसने धीरे से कहा, और मुझे उस पर प्राउड है कि मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ, मतलब ब्लेड मास्टर हूँ, ऐसा था, ठीक है। भीड़ के कई लोग सिक्रेटली साथ ला रहे थे। लिंग्यू वाकई टैलेंटेड था कि उसने खुद की एक स्किल क्रिएट करना कोई मजाक बात नहीं थी, और एनर्जी अटैक भी उसने खुद क्रिएट की थी। वो सच में पावरफुल था। शायद लिन फेंग उससे कमजोर है, लेकिन लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम ब्लेड्स को समझते ही नहीं हो। तुम्हारी टैलेंट एक मीडियो, मतलब एक पर्सन जैसे, मतलब इडियट पर्सन जैसे है। पूरे क्राउड शॉक हो गए थे। लिन फेंग ने बात जारी रखी, तुम पूरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी स्किल मेरी से कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ ट्राई करके देख लो, सिर्फ 1 साल में कोई कितना पावरफुल हो सकता है। और लिन फेंग ऊपर से कह रहा था कि वो लेंग्यू बेवकूफ़ है। अगर लेंग्यू बेवकूफ़ था तो फिर बाकी लोग क्या थे? यह बात कई लोगों के दिमाग में चुभ गई थी। ठीक है, लेंग्यू ने धीरे से कहा, याद रखना, जो अटैक तुम्हारी जान लेगा उसका नाम लोनली शैडो होगी। वो उसके साथ हवा में उछल गया। वो ठीक है, फिर उसने स्वॉर्ड फोर्स रिलीज नहीं की, ब्लेड फोर्स रिलीज नहीं किया। उसने सीधा ब्लेड के साथ एनर्जी अटैक यूज कर दिया, लोनली स्वॉर्ड। उसने धीमी सी आवाज में कहा। अचानक ब्लेड लाइट हवा में फैल गई, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। एक ब्लेड एनर्जी ने, ये एक ब्लेड एनर्जी, ठीक है, ब्लेड हर डायरेक्शन में दिख रही थी, जैसे हजारों ब्लेड्स और शैडो जैसे मिस्टीरियस, ठीक है, लग रहा था जैसे लगातार टारगेट करने वाली हो। अगर ये किसी को टच कर देता तो उसका बचना नामुमकिन था। फिर पहले भी लिंग्यू सेम लेवल के ओपोनेंट्स को एक ही स्ट्राइक में मार दिया करता था। 9th लिंग किलर के कल्टिवेटर तक उसके सामने नहीं टिक पाते थे, और अब उसके हाथ में मून ब्रेकिंग ब्लेड भी थे, एक हाई लेवल का लिंग वेपन, ठीक है। वो बहुत पावरफुल हो चुका था। इनफैक्ट पक्का मर जाएगा। लोग यही बातें कर रहे थे। ब्लेड मास्टर वाकई ब्लेड मून ब्रेकिंग ब्लेड डिजर्व करता था। बिंग युआन उसके सामने कुछ भी नहीं था। लोग शॉक में बोल रहे थे। लोनली शैडो बहुत ही नीचे आसमान से उतर रहे थे। सबको लग रहा था लिन फेंग टुकड़े में हो जाएगा। हवा में टीयरिंग साउंड गूंजी। सबने अपने आंखें सिकुड़ ली। क्या हुआ? दिल लोगों के धड़कने लगे जोर जोर से। मून ब्रेकिंग ब्लेड नीचे उतर चुकी थी, लेकिन लिन फेंग वही खड़ा रहा था, बिल्कुल अपनी जगह पर। उसके सामने एक स्वॉर्ड थी, बस एक ऑर्डिनरी सी स्वॉर्ड, लेकिन मून ब्रेकिंग ब्लेड ऑर्डिनरी
स्वॉर्ड से अटकी हुई थी, मतलब रोक लिया था, ठीक है, आगे बढ़ी नहीं पा रही थी। पूरा क्राउड सन्न रह गया था, क्या हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है, किसने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ने मून ब्रेकिंग ब्लेड को रोक दिया था। लिन फेंग शांत आवाज में बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम ब्लेड को समझते ही नहीं हो। लिंक्यू का चेहरा शॉक से भर गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर लिन फेंग ने स्वॉर्ड धीरे से पीछे गई और अचानक एक डजलिंग लाइट पूरे एटमोसफेयर में फैल पड़ी। क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड थी, लाइट एनर्जी अटैक था, ठीक, ये एक एनर्जी अटैक था। उसने तुरंत अपनी ब्लेड एनर्जी रिलीज की। वो लिन फेंग की स्वॉर्ड को रोकना चाहता था। क्लैंग के साथ मेटेलिक साउंड एक्सप्लोजन हुआ, मून ब्लेड हवा में उड़ गई, ब्लड हवा में उछल गया। लेंग यू का शरीर जोर से पीछे उछल पड़ा, उसका ये काम लगभग कट चुका था। अगर उसने लास्ट मोमेंट पर ब्लेड एनर्जी यूज ना की होती तो वो कब का मर चुका होता। तभी लिन फेंग ने हाथ बढ़ाया और हवा में उड़ते उस मून ब्रेकिंग ब्लेड को पकड़ लिया। बो दाओ, लिन फेंग ने गर्जा, मतलब बाद आओ गर्जा, ठीक है, लिन फेंग गर्जा। बाद आओ एक पल के लिए शॉक में रह गया, फिर उसने ब्लेड उसकी तरफ फेंक दी। बाद आओ की आंखों एक्साइटमेंट से चमक रहे थे, मास्क के पीछे उसकी नजर चमक रही थी। लिन फेंग ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया था, उसे ब्लेड दे दिया था, चाहे चुरा कर ही सही, लेकिन मिल गई थी। लिन फेंग को पहले से पता था कि लिंग्यू उस पर अटैक करेगा, और उसे यह भी पता था कि आज नहीं तो कल मून ब्रेकिंग ब्लेड बाद आपको मिल ही जाएगी। मैं इसको बोल रहा था यार अब तक। उधर लिंग्यू अपना हाथ, मतलब सर झुका लिया था, ठीक है, उसकी आंख से ब्लड बह रहा था, वो पूरी तरह से स्टंट हो चुका था। उसने एक भी मौका नहीं मिला था लिन फेंग को हिट करने का उसे, ठीक है। लिन फेंग ने आराम से उसके सारे अटैक रोक दिया था। अब उसे लगने लगा था कि लिन फेंग सच कह रहा था, शायद वो वाकई ब्लेड्स को समझता ही नहीं था। उसका टैलेंट शायद सच में ऑर्डिनरी था। मैं 5 साल की उम्र से ब्लेड यूज कर रहा हूँ और वो सिर्फ 1 साल से ब्लेड यूज कर रहा था, स्वॉर्ड यूज कर रहा है, फिर वो मुझे हरा चुका है। मेरा घमंड आया कहाँ से है। लिंग्यू का दिल टूट चुका था, उसकी सारी एरोगेंस खत्म हो चुकी थी। लोनली स्वॉर्ड जिस अटैक पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, आसानी से ब्लॉक कर दिया गया था, आसानी से, बल्कि बहुत ही आसानी से। उसका फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका था। लिन फेंग ने उसकी आंखों में रिग्रेट देख लिया था, उसने चेहरे पर बिल्कुल भी ठंडी मुस्कान थी लिन फेंग के, ठीक है। जो मिंग किंग को इंसल्ट करेगा वो मरेगा। लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, इन्फिनाइट स्वॉर्ड की हवा में फैल पड़ी। सब लोग कांपने लगे। क्या लिंग्यू मरने वाला था? एक यंग जीनियस गिरने वाला था। लिन फेंग के स्वॉर्ड डर्जिंग लाइट से चमक रही थी और लिंग्यू अब बिल्कुल होपलेस लग रहा था। उसने लगभग रेजिस्टेंस छोड़ दिया था, बस लिन फेंग की स्वॉर्ड देख रहा था। तभी गेट लॉस्ट। अचानक दूर से एक शैडो निकली, ब्लेड की तरफ दो शार्प थी, ब्लेड की तरह शार्प थी, ब्लेड की तरफ फास्ट थी। वो सीधे लिन फेंग की तरफ दौड़ी। स्लैश के साथ लिन फेंग की स्वॉर्ड नीचे आई, बूम के साथ जमीन फट गई, एक बड़ी क्रैक जमीन में अपीयर हो गई। लिन फेंग तुरंत उठा, उसने उस भयानक ब्लेड स्वॉर्ड ने उसे हिट कर दिया था, ठीक है, जो पर्सन आया था उसके स्वॉर्ड ने भी, और वो पीछे धकेल दिया गया था। आसमान में एक गरजती हुई आवाज घूम रही थी, ब्लेड स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर का वेपन है, हार हार और जीत किस्मत की बात है। दुनिया में हमेशा तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग कल्टिवेटर होते ही हैं। फिर आवाज और गूंजी, ठीक है, फिर आवाज और फिर गूंजी। लेंगी निराश मत हो, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम खुद अपनी ब्लेड से इसे मार सको। ये बोलकर दो सिलाउट आसमान की तरफ उड़ गया। सब लोग कांप गए। जुआन की लेयर कल्टिवेटर, कोई जुआन की एक्सपर्ट इंटरफेयर कर गया था। उसने लिन फेंग को रोक दिया था सिर्फ लिंग्यू को बचाने के लिए, और ऊपर से कह रहा था कि वो लिन फेंग की जान बख्श रहा है। भीड़ को लगा लिन फेंग बहुत लगी है, लेकिन उसी पल रंबलिंग के साथ जमीन पागलों की तरह कांपने लगी। सफेद सिलहट आसमान में उभरी, बिल्कुल किसी सेलेस्टियल फेरी की तरह। एक स्लैश में वो दूर निकल गई, ठीक है। उसके बस हाथ एक ऐसी ठंड निकली जो पूरे लोगों के दिल को जमा रही थी, जैसे दुनिया में सॉफ्ट कोल्डनेस ही बची हो। डाइस एक आइस कोल्ड आवाज गूंजी। आसमान में जमती हुई बर्फ जैसे सफेद एरो में बदल गई, सीधे दूर भागती हुई सिलहट की तरफ दौड़ पड़ी। वो ब्लेड शैडो शूटिंग स्टार की तरह भाग रहे थे, लेकिन व्हाइट एरो उसे भी ज्यादा फास्ट थे। मतलब देखो, वो बंदा आया साथ लिंग्यू को उठा कर लेके जा रहा, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि मैं लिन फेंग को तुम्हारे लिए बख्शा, लेकिन मिंग ने एक्शन ले लिया था। पूरा क्राउड जम सा गया था, ठीक है, ब्लड हवा में बिखर गया था। अभी कुछ पल पहले जो आदमी कह रहा था कि मैं लिन फेंग को नहीं मारूंगा, उसकी बात अब मजाक लग रही थी, क्योंकि अगर लिन फेंग किसी को मारना चाहे तो क्या वाकई कोई इसे रोक सकता था? तो इस एपिसोड कहीं तक रखते हैं, गाइस, मिलते हैं नहीं एपिसोड के साथ, तब देखेंगे क्या होगा। और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा जमा लड़कर आ रहा है यार, क्या बोलूँ मैं, ठीक है, मिलते हैं नहीं एपिसोड के साथ।